नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, वो निरोगी रहे। कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता। अगर आप बीमार नहीं रहना चाहते, अगर आपकी बीमारी है उसको ठीक करना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपकी कमर में दर्द है तो भी ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपके कंधों में या गर्दन में दर्द है तो ये वीडियो जरूर देखें। मैंने 5-5 आसन आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप रोजाना करिए और मेरे साथ कीजिए। सिर्फ 30 मिनट के लिए योग कर लीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा निरोगी रहेंगे और मैं तो ये कहूँगा कि आप हमेशा जवान रहेंगे। तो सदा जवान रहने के लिए कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा तक योग करना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो एक प्रकार से मैं तो ये कहूँगा कि पूरे शरीर के लिए है। और जो घुटनों के रोगी हैं वो भी करें, कमर के रोगी हैं वो भी करें, गर्दन के रोगी हैं वो भी करें। तो 5 आसन घुटनों के लिए करने हैं आपको, 5 आसन कमर के लिए करने हैं और 5 आसन गर्दन के लिए। ठीक है, तैयार हो जाइए मेरे साथ ये क्लास करने के लिए। ये जरूरी है जीवन में, ये क्लास जरूरी है और हर किसी के लिए है। तो आप आराम से बैठ जाइए। पहले हम घुटनों की जो एक्सरसाइज होती है ना वो पूरे पैरों के लिए होती है। आप ये बात नोट कर लीजिए। कभी ये हो सकता है आपके वेरिकोज वेन है, पिंडली में दर्द है, बाएं आते हैं, एडी में दर्द है। तो ये जो घुटनों की एक्सरसाइज होती है ये ऊपर से लेके नीचे तक पैरों के लिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे ये वाली। ये सबसे जरूरी है। अगर आप ये लेट के करें तो कमर के लिए भी हो जाती है। तो घुटनों की 5 एक्सरसाइज जो सबसे जरूरी है, जो आप कर सकते हैं वो करना, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ देना। मैं आपको 5-5 करवाऊंगा और ये 20 बार करनी है आपको। करिए शुरू। 1 2 3, आराम से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में है तो 20 बार करें, नहीं इसको 40 बार तो रोजाना जरूर करें। जिनको आदत पड़ गई है वो 40 बार जरूर करें। ठीक है, अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, एक पैर मोड़ लेंगे, पोजीशन ले लेंगे। जो मेन एक्सरसाइज है ना घुटनों की, वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं पर आज जो मेन एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डेली योग करना चाहिए, चाहे कुछ भी करो। जो स्वस्थ है वो और जो रोगी हैं वो अपने रोग के अनुसार करें, पर करें डेली। मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बना रहा हूँ। आप मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे साथ एक्सरसाइज और मेरे से जुड़ सकते हैं। करिए शुरू। एक, जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ पाओगे। रोजाना मैं योग सिखा रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 2 एक्सरसाइज हो गई, ये घुटनों के लिए हो गई। अब तीसरी है घुटनों की जो एक्सरसाइज है। पट्टा ले लीजिए। कभी खराब नहीं होंगे आपके घुटने। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, अगर वही एक्सरसाइज रोजाना करोगे तो कभी घुटने खराब नहीं होंगे। अगर आपके घुटने खराब हो रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लगा लिया पट्टा और यहाँ से पकड़ के अपनी ओर इसको खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर खींचिए। 5 बार करेंगे, जरूरी है जीवन में ये एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार तो जरूर करें। जो नए हैं वो 2-3 बार कर ले, नहीं 5 बार तो जरूर करें, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। घुटने मजबूत रहेंगे। कहते हैं कि 100 साल तक घुटने मजबूत करने चाहिए, रखने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने फिट रहेंगे और मजबूत रहेंगे। खींचो अपनी ओर, घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत कर लीजिए, घुटने अपने आप मजबूत हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। ढीला छोड़ेंगे और टाइट खींचेंगे, ये करते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। इस पैर से भी 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर टाइट खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 बार इस पैर से करना है, 5 बार इस पैर से करना है। ये तीसरी एक्सरसाइज है। उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके पास समय कम है, समय कम है और फायदा अधिक लेना चाहते हैं ना योग से, उन लोगों के लिए विशेष वीडियो है ये। समय ज़्यादा है तो और भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब स्पंज ले लीजिए, घुटनों के नीचे लगाइए। कम समय में अधिक फायदे वाली वीडियो है ये। जो ऑफिस जाते हैं या जिनके पास समय कम है उनके लिए विशेष वीडियो है ये। दबाइए, पूरा दबा दीजिए, पंजा अपनी ओर खींचें और 10 गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। 10 सेकंड का होल्ड। फिर दबाइए, जोर लगा के दबा दीजिए जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से। ये चौथी एक्सरसाइज है। दर्द हो तो नहीं करना है, कोई भी एक्सरसाइज हो चाहे। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 5 बार दोनों तरफ से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। नेक्स्ट, अब 5वीं जो एक्सरसाइज है घुटनों की, नी रोल ले लीजिए और ये डॉटेड हिस्सा, इसका ये फायदा क्या है, घुटनों के नीचे गांठें नहीं बनेंगी। घुटनों के नीचे कहीं की मांस की गांठें बन जाती है या दर्द होता है या जकड़न आ जाती है, तो ये रोल वाली एक्सरसाइज इस वजह से मैंने शामिल की है। जो मुख्य एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज आपके घुटने मजबूत कर देगी और 5 एक्सरसाइज आपकी कमर को मजबूत कर देंगी और 5 एक्सरसाइज आपकी गर्दन को, कंधे को। उठा लीजिए, हाथ पीछे टिका लीजिए और ये 5 राउंड करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, एक राउंड। ठीक है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो राउंड। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीन राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चार राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पाँच राउंड। पाँच राउंड करने घुटनों के लिए। जब आप ये करो ना तो एक बार पिंडलियों के लिए जरूर कर लेना, पिंडलियों के नीचे ये लगा लेना। ठीक है, ताकि भविष्य में पिंडली में भी दर्द ना हो, नहीं पिंडलियां भी भड़कती हैं। तो ये डॉटेड वाला पिंडली पे ऐसे लगा के सिर्फ 20 बार ही कर लेना। जब भी आप रोल की एक्सरसाइज करें तो ये और जरूर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 बार और कर लिया करो। जब भी आप रोल की एक्सरसाइज करो तो ये 20 बार जरूर करें। अब ये 5 एक्सरसाइज मैंने बता दी हैं, ये पैरों के लिए थी। और अब 5 एक्सरसाइज बताऊंगा मैं गर्दन के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए। क्या क्या इसमें लक्षण हो सकते हैं? अगर आप बीमार हैं तो गर्दन में दर्द हो सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है, कंधा जाम हो सकता है, हाथों में सुनपन आ सकते हैं, झंझनाहट हो सकता है, उंगलियों में दर्द हो सकता है। तो ये 5 एक्सरसाइज करोगे तो ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आपकी बीमारी नहीं है, अगर आपकी कोई भी बीमारी नहीं है, अगर आप ये 5 एक्सरसाइज करोगे तो कभी बीमारी नहीं आएंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ जो बीमार नहीं है वो तो जरूर करें, और जो बीमार है वो भी जरूर करें। मतलब जरूर करना है, कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि भाई जो बीमार है वही करें। कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल फिट रहते हैं फिर भी रोजाना योग करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं गर्दन की ओर बता देता हूँ। 5 एक्सरसाइज, 5 घुटनों की याद होगी आपको, ये आपको डेली करनी है। अब नेक्स्ट है गर्दन के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए। पहली जो एक्सरसाइज है कोशिश करना आप करने की, ये अंगूठा अपने कंधों पे ऐसे रखना। ठीक है, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे ऐसे, चाहे तो ये आपको 20 बार करनी है। चाहे आप कंप्यूटर का काम करते हो, ऑफिशियल कोई भी काम हो करते हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो पहली पोजीशन ये रहेगी और सांस भरते हुए ऊपर से नीचे की ओर लेंगे। 1, ठीक है, मेरे साथ करो। 2, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, आराम आराम से करो। 1 2 3 4, रोजाना योग सीखो मेरे साथ। 5, और मेरे साथ रोजाना योग करें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे।
नेक्स्ट, पहली एक्सरसाइज पूरे हाथों के लिए है, कंधों के लिए है, गर्दन के लिए, जिनके सर्वाइकल पेन है ना वो तो जरूर करें। दूसरी जो एक्सरसाइज है, हाथ अपने सीधे करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करेंगे, ये भी 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, बिल्कुल हाथ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज होगी। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है गर्दन की, उसमें 4 पार्ट हैं। एक्सरसाइज तो गर्दन के, पर उसमें 4 पार्ट करने हैं आपको, तो 2-2 बार करके मैं बताता हूँ। ये सभी को करने हैं, जिनको सर्वाइकल पेन है वो गर्दन आगे ना झुकाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए किसी को, अगर आप ये रोजाना करोगे तो सर्वाइकल पेन होगा ही नहीं। तो आइए 2-2 बार करते हैं, पर जिनको है वो आगे गर्दन को नहीं झुकाएंगे। आराम से बैठ जाएंगे, आप ऐसे बैठ सकते हैं, मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। तो गर्दन को सांस खाली करते हुए आगे झुकाएंगे, 1, सांस भरते पीछे झुकाएंगे, 2 3 4, बीच में। अगर समय कम है तो 2-2 बार झुका लीजिए, यानी 5-5 बार करना है। ठीक है, तो ये आगे और पीछे। दूसरी क्रिया में क्या है, दाएं और बाएं, यानी कि राइट देखेंगे और लेफ्ट देखेंगे। पहले राइट देखिए, 1, होल्ड, धीरे धीरे लेफ्ट, 2, राइट, 3, लेफ्ट, 4, रिलैक्स। तीसरी क्रिया दाएं बाएं झुकाना गर्दन को, ऐसे नजरें सामने रहेगी, 1, धीरे धीरे, 2, 3, 4, रिलैक्स। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। गर्दन को आगे झुका के राइट साइड से आराम से घुमाइए गर्दन को, 1, 2, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, रिलैक्स। ये 3 एक्सरसाइज हो गई है। अब जो नंबर 4 एक्सरसाइज है वो है ताड़ासन करना, बैठे बैठे हाथों को ऊपर करना। जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, वो अंगड़ाई कैसे लेंगे, इस प्रकार से अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए और अपने पहले तो सिर पे रखेंगे, और सिर पे रखे धीरे धीरे ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। पूरा तान लीजिए, ये डेली किया करो। जो कंप्यूटर में बैठे रहते हैं ना, वो तो बीच बीच में, मैं तो ये कहता हूँ कि हर आधे घंटे में एक अंगड़ाई ले लिया करो ऊपर की ओर। जितना शरीर ऊपर की ओर खींचे, आपके घुटने नहीं, आपकी जो गर्दन है, आपके जो कंधे हैं ना, वो सारे खुल जाएंगे ऊपर की ओर करने से, और आपकी स्पाइन भी खुल जाएगी। आपकी स्पाइन में क्या होता है, जब आगे झुके रहते हैं ना ऐसे, तो स्पाइन भी टेढ़ी होती है। तो ये एक्सरसाइज करने से आपकी स्पाइन, आपके कंधे, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी और निरोगी हो जाएगी। तो पहले तो ऐसे करना, और फिर कैसे करना, ऐसे 5 बार इधर, ये कोहनी ऊपर की ओर रहनी चाहिए। मेरी कोहनी दिख रही है ना, ऊपर की ओर है ना, इस प्रकार से 1 हो गया। अब वापस लेके जाओ 2, और फिर तान दीजिए ऊपर की ओर, 3, अच्छी एक्सरसाइज है ये, 4, 5, 6, विधि अच्छी होनी चाहिए, 7, 8, 9,
10 और आराम से पहले ऐसे आएंगे और रिलैक्स। ये कर लो ना, यही बहुत है। क्योंकि कंधे जाम होते हैं, हाथ जाम हो जाते हैं, तो ये ताड़ासन सभी को करना चाहिए। कितनी एक्सरसाइज हो गई? 4। एक आखिरी और बताता हूँ, गर्दन की 5 एक्सरसाइज ऐसा करेंगे, अपने हाथ उठाएंगे और हाथ की जो हथेली होती है ना, ये हम कान के थोड़ा ऊपर लगाएंगे और अपनी आंखें बंद करके जोर से दबाव देंगे, एक दूसरे के विपरीत दबाव, जैसे दबाव देते ना एक दूसरे के ऐसे विपरीत, ऐसे दबाव देंगे और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से आंखें बंद करके दबाव दीजिए, दबाव को महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स। अब इंटरलॉक करके पीछे की ओर गर्दन को थोड़ा ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखो बैठे बैठे कर सकते हो आप, ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो। दबाइए, एक दूसरे के विपरीत दबाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5 एक्सरसाइज मैंने गर्दन की बता दी है। अब 5 एक्सरसाइज ये आखिरी में करना। कमर की एक्सरसाइज हमेशा आपको आखिरी में करना है, क्यों बैठे बैठे कमर अकड़ जाते हैं। घुटने की हमने, फिर हमने गर्दन की, तो कमर की किसी की खिंचाव आ जाए, तो आपको बैठे बैठे करना है। ठीक है, ये रख देते हैं। ये जो और ये घुटनों के लिए जो सामान होता है ना, जैसे रोल है, ये स्पंज है, पट्टा है, और ये वेट भी आते हैं, एक बॉल भी आती है। ये 5 सामान आते हैं घुटनों के, जो मैंने पूरे पैकेज में आपको बता रखा है। ये सामान जरूरी रखना, घुटनों की एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। और ये जो बीच बीच में भी करना चाहो तो बीच बीच में भी आप पट्टे से, फोम से, रोल से भी कर सकते हो। ठीक है, इस सामान के लिए भी मैं आखिरी में बता दूंगा। पहले आप कमर की एक्सरसाइज कर लीजिए। यही तो है अच्छा जीवन। अगर आप 30 मिनट भी योग कर लोगे, घुटने मजबूत, कमर मजबूत और गर्दन मजबूत। बार बार कह रहा हूं, करवट लेके लेटेंगे जैसे मैं लेटा हूं। रिलैक्स। अब 5 आसन बताऊंगा मैं। 5 आसन आपको जरूर करने हैं, जो हो वो तो करने ही करने हैं। ठीक है, रेडी? और 2-2 बार कर लो, 2-2 बार से लेके, यानी कि 5। कई आसन 2 बार भी जरूरी, कई आसन 5 भी जरूरी है। तो करिए शुरू। पहले एक एक पैर से पूरा पैर उठाएंगे। कमर के लिए उठाया, सांस खाली किया, ऐसे इंटरलॉक किया और पूरा दबा दीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस दूसरा पैर सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। ये आप 2-2 बार कर लीजिए। दबाइए। 1 2 3 4 5। कितना अच्छा आसन है ये, कितने फायदे हैं इसके। एक पर करे कोई तो 3 4 5। अब दोनों पैरों से 2 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये पहला आसन था। दूसरा आसन है सेतुबंध आसन। ये भी बहुत लाभकारी है, कई रोग इसे दूर होते हैं। 5 से 6 फायदे इसके। आइए करिए शुरू। सांस भरते हुए अपनी कमर को उठाइए। 1 2 3 4 5। इसको आपको रोजाना 5 बार करना है। फिर उठाइए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। फिर उठाइए तीसरी बार। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांस भरते हुए जाना है, खाली करते हुए नीचे आना है। चौथी बार करें। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। एक बार और करेंगे।
1 2 3 4 5। ये सेतुबंध आसन हो गया। अब अपने हाथ ऐसे रख लीजिए बराबर में, पैरों में फासला रहेगा 1.5 फुट का। ये मरकट आसन का दूसरा भाग है, सभी के लिए अनिवार्य है, बड़ा आसान है, फायदे अनेक है। करिए शुरू। दबा लीजिए, सांस खाली करते हुए घुटनों को 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में ले आइए। फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। फिर सांस खाली करते हुए राइट साइड, और गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। 1 2 3 4 5। एक बार फिर करें। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस पैर सीधे कर लीजिए। ये 3 आसन हो गए। नंबर 4 आसन है कमर के लिए ही। दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर पे ऐसे रखेंगे, खड़ा पैर रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, खड़ा करके रखेंगे। और अब दायां पैर है तो बायां हाथ लेके जाएंगे और दबा देंगे। सांस खाली करते हुए जाएंगे। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से वापस सांस भरते हुए दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस फिर करिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये 2 बार कर लोगे ना तो आपकी कमर ओके हो जाएगी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 4 आसन हो गए। 5वां है एडवांस पवन मुक्त आसन। ये जिनकी कमर में दर्द नहीं है ना वो रोजाना करें, ताकि हो ही ना, और जिनकी है वो आराम आराम से करें। दायां पैर बाएं पैर पे रखेंगे, बाएं पैर को अपनी ओर खींचेंगे और पकड़ लीजिए। करना सीख लो, जरूरी आसन है ये। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5। दूसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5। जिनके साइटिका है ना उनके लिए तो बड़ा जरूरी है ये। 2 बार से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। एक तो ये, एक जो मैंने 5 आसन बताए हैं, 5 में से अगर 4 भी होते हैं ना तो एक मैं ऑप्शनली और बताता हूँ, वो भी जरूरी है। वो है भुजंगासन। आपकी कमर आगे की ओर नहीं झुकेगी, ठीक है। ये भी आप जरूर कर लीजिए समय निकाल के। 5 + 1 है। इस पोजीशन में लेट जाइए और सांस भरते ऊपर उठेंगे। जहां तक उठा जाए, जहां तक दर्द ना हो उठिए। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे फिर उठेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, और आराम से आप बैठ जाएंगे। कई आसन ऐसे होते हैं वो रोजाना करने चाहिए। एक आसन और बता रहा हूं जो रोजाना करना चाहिए, बटरफ्लाई। जब भी मौका मिले ये जरूर करो। मैंने कहा ना कि ये योग क्लास है घुटनों के लिए, कमर के लिए और गर्दन के लिए, तो आपके पैर भी तो मजबूत होने चाहिए ना। तो ये आप कर सकते हैं, ये कई रोगों को दूर करता है। अगर रोग नहीं है तो भी कर लीजिए, आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बटरफ्लाई 2 मिनट से लेके 5 मिनट आप जरूर करें, इसको भी ध्यान में रखना। तो ये योग क्लास थी। 30 मिनट में आप अपने पूरे शरीर को निरोगी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर पहले से ही निरोगी है तो आप 30 मिनट में अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं। आप करके देखिए। 30 मिनट का समय कोई ज़्यादा नहीं है। 24 घंटे में 30 मिनट का समय दीजिए। और कहते हैं ना कि एक ऐड आती थी, एक बार भरो महीने भर चलो। मैं कहता हूँ कि सुबह सुबह 30 मिनट कर लीजिए और दिन भर आप अच्छे से काम कीजिए।
बिना आलस्य के, बिना कमजोरी के आप ऊर्जावान होकर काम करोगे। तो आप 30 मिनट का समय तो जरूर दीजिए। 30 मिनट से लेके 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक ये योग करना चाहिए सभी को। तो मैं छोटे छोटे रूप में भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपके पास समय कम है तो आप 20 मिनट कर लीजिए, वो वीडियो भी मैंने बना रखा है। सदा जवान रहने के लिए भी वीडियो बना रखी है, सदा जवान ही रहोगे। आप ये वीडियो कर लीजिए, इसको फॉलो करें। जो जो ये इस वीडियो को फॉलो करेगा वो सदा जवान रहेगा। आप करके देख लीजिए, आप ऊर्जावान हो जाएंगे। मोटापा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कमर दर्द की बीमारी नहीं आएगी, गर्दन दर्द की बीमारी नहीं आएगी, घुटना दर्द की, बाइटें, पिंडली में दर्द, एडी में दर्द, ये चीज़ें नहीं आएंगी। नहीं तो तेज आगे झुक के कोई सामान उठाते हैं, मेरी कमर, क्यों? क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो रही हैं। तो मसल्स को मजबूत करने के लिए पहले से ही एक्सरसाइज कर लीजिए। पहले आप बीमार होंगे, फिर हमारे जैसों के पास आओगे, फिर हम आपको आसन बताएंगे, तब आप आसन करोगे। उससे अच्छा है कि आप पहले से शुरू कर दीजिए। और आपको अच्छे से सिखाने के लिए, योग सिखाने के लिए आप मेरे चैनल पे आई योगाचार्य बजरंग, आपको ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल पे आ जाइए, रोज़ाना एक वीडियो आता है आपके साथ। मैं रोज़ाना योग करता हूँ, तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोज़ाना योग सीखने के लिए यानी कि रोज़ाना वीडियो देखने के लिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। आप मेरे से जुड़ोगे। कई कहते हैं जी मैंने आपका एक ही वीडियो देखा, एक वीडियो मत देखो, रोज़ाना वीडियो देखो। रोज़ाना जो वीडियो आते हैं लगभग 3 बजे के करीब मेरा वीडियो आता है दिन में, वो वीडियो ज़रूर देखें। आप जुड़ोगे और रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 30 मिनट में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोगी रहे और सदा जवान रहे। फिर कह रहा हूँ, जो नए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं जो मेरे साथ रोज़ाना योग करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि 30 मिनट में निरोगी रहने का फार्मूला, 30 मिनट में स्वस्थ रहने का फार्मूला और 30 मिनट में सदा जवान रहने का फार्मूला, ठीक है। तो आप करते रहिए 30 मिनट की योग क्लास। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।